लिंजी, तुम इस तरह से नहीं भाग सकती। क्या कर रही हो? क्या हुआ? हे भगवान, अब ये क्या है? हमारी बोट कहाँ गई? ज़ोडियाक भी चला गया। वो बिल्कुल यही थी। नहीं। देखो, थोड़ा शांति से काम लेते हैं, ओके? वहाँ जंगल में जो कुछ था, जिसने वो अंडे दिए थे, वो एक बहुत ही बड़ा सा। तरह यहाँ से निकलना होगा। शांत हो जाओ प्लीज। कैरन बोट ले गई है। कैरन बोट लेकर नहीं गई। शायद एंकर अलग हो गया होगा। वो फ्लेयर। क्या? वो फ्लेयर गन जिसके बारे में स्टार्क पहाड़ी से चिल्ला रहा था, फ्लेयर गन से निकली। वहाँ कुछ तो है। हमें पेड़ों की तरफ जाना होगा। चलो पेड़ों की तरफ चलो। नहीं, हमें वहाँ जाना होगा। चलो जल्दी, हमें यहाँ से निकलना होगा। चलो। गोल, ये टायरानोसॉरस है। गाइस, तुम्हें ये देखना चाहिए। बाहर सिर्फ कोहरा है और 10 फीट तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये बहुत ही अलौकिक है। क्या हुआ है? बारिश काफी तेज है। सामने वाला एंकर भी नहीं दिख रहा है कैप्टन। हमें मदद बुला लेनी चाहिए कैप्टन। हाँ ठीक है, उन्हें हमारी पोजीशन बता दो। किसी भी तरह यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। गाइस, थोड़ी ताजा हवा लेना चाहोगे? खराब मौसम का अंदाजा तो हमें पहले से ही था। हाँ, ताजा हवा, एनर्जी मिलेगी। ये बंजी जंपिंग से भी बुरा है। बंजी जंपिंग से भी बुरा है। तुम्हें वो पसंद थी? मेरी 2 पसलियां टूट गईं। लेकिन तुम ठीक हो गए ना? ये 2 हफ्तों से ऐसी ही हालत में है। कोई जवाब नहीं मिल रहा। 16 पर भी कोई जवाब नहीं मिला। सुनो स्टैक। क्या? वो देखो। ओके, तो आपको पता है क्या करना है? हमें ग्रुप फोटो लेना चाहिए। अब हमसे चीज मत बुलवाना। देखा, इसी मजा के अंदाज को मैं पसंद करता हूँ। ओके, तो 3 पर तैयार। 1, वो क्या है? 2, 3।
कैरन, तुम ठीक हो ना? फ्रॉस्ट? हाँ, बस सर में बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ था कल रात? एंड्री, तो लगता है हम तूफान से बच गए। तूफान? हाँ, मैं कहाँ? कैप्टन, हम कहाँ हैं? सैन जुआन से हम कितनी दूर है? देखो, तूफान की वजह से इंजन खराब हो गया है, बिजली नहीं है और रडार भी नहीं चल रहा है, सब बंद है और बैरोमीटर भी बस घूम रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है। ओके, थैंक्स। हे कैप्टन, बोलो। हम बुरी तरह से फंस गए हैं। तो एक बार इंजन चेक कर लो, क्या पता शुरू हो जाए। रिजर्व टैंक फट गई है। दरअसल मैं वहां पहुंचने से पहले ही पीने का सारा पानी बह गया था। बैरोमीटर भी काम नहीं कर रहा है। स्टैक, हमें माहौल को पॉजिटिव बनाए रखना होगा। जी कैप्टन। वो देखो आइलैंड। वाह, हम बच गए। ये कौन सा आइलैंड है? मेरे हिसाब से यहाँ मीलों तक कोई आइलैंड नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि उस तूफान ने हमें यहाँ पहुंचा दिया हो। इंस्ट्रूमेंट्स बंद हो तो बताना मुश्किल है। इंस्ट्रूमेंट्स खराब हो गए हैं। इसने मुश्किल कहा, लेकिन नामुमकिन नहीं। स्टैक इंजन की मरम्मत कर लेगा। सही कहा ना स्टैक? जी कैप्टन। चल, वैसे लग रहा है कि लहरें हमें आइलैंड की तरफ ले जा रही हैं। आखिरकार कुछ तो अच्छा हुआ। एंकर सेट कर दिया है, उससे पकड़ बननी तो चाहिए। तो आइलैंड का मजा लेने के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, मैं तो और चलूंगा। सबसे जरूरी चीज है इस वाटर सप्लाई को फिर से भरना है, जिसके बगैर हम कहीं नहीं जाएंगे। क्या पता हमें वहाँ शैंपेन पीने को मिल जाए। देखो, तलब कभी भी हो सकती है, इसलिए बंदोबस्त पक्का होना चाहिए। फ्रॉस्ट, क्या? यहाँ मैंने कुछ देखा। कहाँ? क्या क्या देखा? वहाँ पानी में वो दिखने में कैसा था? पता नहीं, लेकिन काफी बड़ा था। बेल की तरह? नहीं शायद एक मैंटा रे थी। नहीं, देखो मैं यहीं रुकना चाहती हूँ। कैरन, क्या? मैं बस, नहीं नहीं, देखो बेबी, ये बस रात का असर है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझ पर भरोसा नहीं है। कैरन, तुम हमारे साथ नहीं चलोगी? हाँ, लेकिन रुको रुको रुको, तुम भी यहाँ क्यों नहीं रुक जाती, तुम दोनों? नहीं नहीं, मैं तुम लोगों के साथ चलूंगी। मैं किसी अनजान जगह से डरती नहीं, तो मैं भी चलूंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ इसके साथ रुकूंगा। नहीं नहीं, तुम जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम इसे यहाँ छोड़ सकते हो, लेकिन मुझे तुम सबकी मदद की जरूरत पड़ेगी। तो यही वक्त है वहां जाने के लिए। अच्छा ठीक है, आई लव यू। अपना ख्याल रखना। मैं यूं गया और यूं वापस आया। ठीक है, ध्यान रखना। ये देख रही हो, इसे फ्लेयर गन कहते हैं। लोडेड है। इसे बंद करो, हैमर खींचो और बस ऊपर उठाकर फायर कर दो। ठीक है। रोशनी देखते ही हम समझ जाएंगे कि तुम मुसीबत में हो। अगर तुम सब फंस गए तो फिर हम जितना हो सके उतनी जल्दी यहाँ पहुंचने की कोशिश करेंगे। जितना हो सके उतनी जल्दी। संभल कर।
ध्यान से। काश हम यहीं रह जाए। बोट पर वापस नहीं जाना, बोट पर नहीं जाना। हे गाइस तुम चाहो तो आगे बढ़ो, हम जैसा बस तुम चाहो, रोमियो। थोड़ी देर में आते हैं। उठो उठो, मुझे चलो नहीं हमें जाना। जाना है। हमें याद रखना होगा कि हम कहाँ से आए थे। तुम्हें वो पेड़ दिख रहा है? नहीं, ये तुम्हारा काम है। उम्मीद करो कि कोई हादसा ना हो। हम सबको यहाँ चौकन्ने रहना होगा। सुनो स्टार्क, हाँ ऊपर चढ़ोगे प्लीज? देखकर बताना कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हाँ ठीक है कैप्टन। अब मैं समझा तुम इसे साथ क्यों रखते हो। स्टार्क को आइलैंड्स का काफी तजुर्बा है। ये बहुत काम का बंदा है, खासकर ऐसी जगहों पर। इसके लिए थैंक्स। इसे मेहनत करते देख मेरा गला सूख गया। वो आखिर गया कहाँ? थैंक यू। वो ठीक है। क्या गजब का नजारा है! बढ़िया। कुछ पंछी है 500 मीटर की दूरी पर। देखता हूँ। ये तो अच्छी बात है। जानवर हमेशा पानी के इर्द गिर्द रहते हैं। हे स्टार्क, नीचे आ जाओ, हमें उस तरफ जाना है। हमारा फ्लेयर! क्या कहा उसने? क्या? हमारी फ्लेयर गन! स्टार्क! नहीं, ओह माय गॉड! स्टार्क! लिंजी, तुम इस तरह से नहीं भाग सकती। क्या कर रही हो? क्या हुआ? हे भगवान, अब ये क्या है? लेकिन कहाँ? वो कहाँ गई? नहीं, हमारी बोट कहाँ गई? ज़ोडियाक भी चला गया। वो बिल्कुल यही थी। नहीं, देखो, थोड़ा शांति से काम लेते हैं, ओके? वहाँ जंगल में जो कुछ था, जिसने वो अंडे दिए थे, वो एक बहुत हमें ही बड़ा किसी सा। भी तरह यहाँ से निकलना शांत होगा। हो जाओ प्लीज। कैरन बोट ले गई है। कैरन बोट लेकर नहीं गई। शायद एंकर अलग हो गया होगा। वो फ्लेयर,
क्या? वो फ्लेयर गन जिसके बारे में स्टार्क पहाड़ी से चिल्ला रहा था, फ्लेयर गन से निकली। वहाँ कुछ तो है, हमें पेड़ों की तरफ जाना होगा। चलो पेड़ों की तरफ चलो। नहीं, हमें वहां जाना होगा। चलो जल्दी, हमें यहाँ से निकलना होगा। चलो। ओके ओके, ये जगह महफूज लग रही है, यही रुकते हैं। तुम्हें लगता है वो यहाँ भी आएगा? सुनो बेबी, बेबी बेबी करना बंद करो तुम दोनों शांत हम हो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हमें तो बीच पर जाना वो चाहिए। चीज आखिर हम थी वहां क्या? नहीं जा सकते, समझो। कैप्टन हम कहाँ हैं? जाओ। ठीक है, देखो मुझे पता है हम हेटी के आगे आ चुके हैं, लेकिन हम सैनवान तक नहीं पहुंचे होंगे। सैनवॉन? सैनवॉन? जिस चीज ने तुम्हारे दोस्त पर हमला किया वो तो इस ब्रोशर में था ही नहीं। प्लीज प्लीज क्या? सुनो। क्या? ये सब इसी की गलती है। हम कोई मुझे रास्ता निकाल तुम्हारी ये लेंगे। बकवास नहीं सुननी, समझे? दो मुझे। शांत हो जाओ देखो, लिंसी। पहले हमें उस बोट को ढूंढना होगा। मुझे विश्वास तुम है लोग कि वो मेरी बात समंदर नहीं में समझ रहे कहीं हो। इधर उधर हमें- भटक रही हमें होगी। पहले अपनी जान बचानी होगी। इसकी सांसें चेक करो। हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। ये लो, बस यही है। लिंजी और तुम यहाँ से हिलना मत। कैप्टन और मैं आगे बढ़कर पता करते हैं कि रास्ता सुरक्षित है या नहीं। नहीं 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 नहीं, हमें तो साथ हम रहना नहीं होगा जानते ना। कि वहां क्या है, ओके? और मैं नहीं चाहता कि लिंजी को कुछ हो। तुम ठीक तो हो? हाँ, अगर तुम वापस नहीं लौटे हम तो लौटेंगे। जो कुछ भी हम जला सकते हैं उसे इकट्ठा कर लो। हमें रात में आग की जरूरत पड़ेगी। मैं यहाँ रात नहीं गुजारने वाली। लिंजी, तुम्हें याद है हम खुले मैदान वाली स्कीइंग ट्रिप पर थे और मैंने अपनी एड़ी तोड़वा ली थी? तुमने मुझे संभाला था और पहाड़ी से नीचे लाई थी, है ना? हाँ, तुम बेहोश हो गए थे। हम उसी पहाड़ पर हैं लिंजी। ठीक है, मैं बस आया। तुम जरा मेरी मदद करोगे? फ्रॉस्ट, जो कहा उसके लिए सॉरी। क्या? यही कि ये सब तुम्हारी गलती है। मतलब सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है। वो बैरोमीटर टूटा नहीं था। क्या? बोट का वो बैरोमीटर वो खराब नहीं हुआ था। फ्रॉस्ट, ये तुम क्या बात कर रहे हो? वो चीज जो स्टैक को ले गई वो इस प्लेनेट के इतिहास के उस जमाने से थी जब ऑक्सीजन काफी मात्रा में था, इतना कि उतने बड़े आकार के जानवर जी सके, और बड़े। कोल, ये टायरानोसॉरस है। फ्रॉस्ट, मुझे घर जाना है। मुझे लगता है हमें ज्यादा लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए? बेहतर होगा कि हम यहाँ से निकल जाएं। तुम फ्रॉस्ट को कब से जानते हो? अब तो याद नहीं, यहीं कोई 15 सालों से। तुम दोनों तो पुराने साथी निकले। हम साथ काम करते थे। सुनकर अच्छा लगा। अगर हम वापस लौटे, मेरा मतलब की वेस्ट को, तो शायद तुम सब और ज्यादा पैसे बना सकते हो। गुड लक। ये लो, वहां जाकर बोलो।
कोल, यहाँ देखो। कोल, देख रहे हो? देखो तो जरा, ये कमाल है। मैंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी। अच्छा, मजा आ गया। ओके। हाँ, हमें अब रात होने से पहले हमें चलना चाहिए। पकड़ लिया। ठीक है। खोल, खोल। देखो मैदान खाली है। मीट ताजा लग रहा है। देखो, तुम्हें जाना चाहिए। जाओ, आगे बढ़ो, जाओ। ध्यान से जाओ। जल्दी करो, जल्दी। थोड़ा बड़ा काटो। उफ। निकलो यहाँ से। जल्दी भागो कैप्टन, जल्दी भागो। आज तो मर गए। अरे नहीं, वो तेरी की। कम ऑन, रोस्ट, रोस्ट, भागो। चलो चलो। अंदर चल, जल्दी और अंदर चल। कम ऑन, नीचे जाओ, नीचे। कहाँ गया? कहाँ गया? कहाँ गया वो? शायद कहीं छुप गया होगा। रुको, रुको, नहीं, 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 रुको, कहीं वो हमला ना कर दे। नहीं नहीं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। वो यूं ही कि चला गया। अच्छा हुआ वो जल्दी चला गया। ये जगह आखिर है क्या? हम कहाँ आ गए हैं? तो अब क्या प्लान है बॉस? हमें बस किसी तरह रात भर आग को जलाए रखना है और सुबह उम्मीद के साथ कैरन को ढूंढेंगे। मुझे इतनी भूख लगी है कि एक डायनासोर को खा जाऊं। मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ नींद आएगी। फिक्र मत करो, हम कैरन को ढूंढ लेंगे। ऐसा ही हो। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे सोने के लिए बिस्तर मिला।
हुआ मांस और अंडे तो नहीं, पर मैं इतना भूखा हूं कि घोड़े तक को चबा जाऊं। तुम हो कौन? ओह, माफ करना मिस्टर कुंभकर्ण, लगता है कि आप शुरुआत भूल गए। जूड जैक्सन। और ये जो है, ज्यादा बकबक नहीं करता, लेकिन अब सुनता जरूर है। हम आखिर है कहां पर? ये तो सबसे जरूरी सवाल है। ये एक माया जाल है, तुम समझ रहे हो ना? एक गुमनाम अनजान जगह। पायलट स्कूल में भी नहीं सुना था। तुम कब से यहाँ पर हो? 1 साल 2 महीने और 11 दिन। पूरा हिसाब रखा है ना? थैंक यू। मैं ये भी बता दूं कि यहाँ जिंदा रहना आसान काम नहीं है। बिना किसी का चारा बने दिन निकाल लेना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी मशहूर हीरोइन के साथ डेट पर जाना। समझ रहे हो ना? अच्छा मजाक था ये। यहाँ जनाना रवैये वाले काफी कम मिलते हैं। वैसे एक मिली थी, जब यहाँ आया तो मुझसे रूबरू हुई थी, पर ज्यादा टिक नहीं पाई। आप उसी ग्रुप के हैं ना जो यहाँ बोट पर आए थे? बोट? तुमने हमारी बोट देखी है? हाँ, ऐसी वीरान जगह पर बोट का दिखना काफी अजीब है। कहाँ? ये थोड़ा पेचीदा है। देखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है वो क्या है। मेरी बीवी उस बोट पर है और मुझे उसे अभी ढूंढना है। उस बोट तक पहुंचना यानी अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना है। चाहो तो मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा, पर वादा नहीं कर सकता कि बोट वहीं होगी। और वापस लौटना, वो तो एक अलग जंग है। क्या मुझे एक और मिल सकती है? चलना चाहिए। पता है, यहाँ वही जीता है जो हालातों से लड़ सकता है। यकीन नहीं हो रहा कि तुम लोग अपने साथ कोई हथियार नहीं लाए। चाकू से क्या होगा? हम किसी जंग के लिए थोड़ी ना निकले थे। सही कहा तुमने। इस प्यारे से आइलैंड की यही वो जगह है जहां मैं फंस गया था और बचते हुए हाथ तोड़वा लिया था। कंकाल की तरह इस पेड़ पर लटका था जब तक किसी ने मुझे ढूंढा नहीं। यही मैं जो से मिला। यहां जो कुछ दिख रहा है वो हमने इस आइलैंड से इकट्ठा किया है। एक तरह का छोटा सा म्यूजियम है ये। अरे ओह, ये कॉनराड है। कॉनराड, इनसे मिलो। हाय। तुम कहां से हो? क्या? मैं मैनहट्टन से हूँ। कौन सा साल?
हाँ, मुझे भी लगा था कि ये पागल है। शायद होगा भी, और उसके साथ मैं भी। कॉनरेड कॉनामारा नाम के जहाज का कप्तान था। तुम कॉनामारा जहाज पर थे? कमाल का जहाज था। उसे बरामद किया गया 1955 में। तो ये यहाँ पर 54 सालों से है। 10 साल 311 दिनों से। हे, तुमने सूंघा? ये तो पेट्रोल की गंध है। सीधे जमीन के अंदर से ऊपर आता है। मुझसे ज्यादा कॉनरेड इस जगह से वाकिफ हैं। क्या तुम हमें गाइड करोगे? ठीक है। क्या बात है, अब ये बूढ़ा पागल जरा हमें यहाँ देखो, बताएगा। जरा देखो यहाँ। शायद जितना लगता है उतना पागल ना हो। तो जूड, तुम्हें वो बोट कहाँ मिली? बाकी बोट्स की तरह बीच पर पड़ी हुई मिली थी, पर ये नहीं पता कि उसमें बैठे लोगों के साथ क्या हुआ। तुम्हारे पास बोट थी तो तुम ये आइलैंड छोड़कर क्यों नहीं चले गए? कहने में आसान लगता है, पर करना बहुत मुश्किल है दोस्त। मैंने कोशिश की थी और अंदर छिपे उन दरिंदों का नाश्ता होते होते बचा था। अच्छा, रुको एक मिनट, क्या कहा तुमने? वो रही। एक बात नहीं समझ आ रही। वो कौन सा प्लेन था जिसमें से तुम जान बचा कर निकले थे? TBM एवेंजर, फ्लाइट 19। तुम जानते हो फ्लाइट 19 और पूरी टीम 1945 में लापता हो गई थी। मेरे 26वें जन्मदिन के 2 हफ्ते पहले जब हम बेस पहुंचे तो जश्न भी मनाया था। एक सेकंड, तो तुम फ्लाइट 19 में थे और तुम्हारा दोस्त कॉनामारा पर? सही कहा। क्या? हम ऐसी जगह से गुजर रहे थे जो इमेजिनरी लग रहा था। इसे लोग डेविल्स ट्रायंगल कहते हैं। एक मिनट, क्या हम बर्मुडा ट्रायंगल से गुजरे थे? मुझे लगा था वो सब बकवास है, ऐसी कोई जगह ही नहीं है। दोस्त, हम डायनासोर्स के बीच हैं। फ्लाइट 19, कॉनामारा, जिनकी पूरी जानकारी थी, वो गायब हो जाते हैं। शायद हम किसी खास दरवाजे से गुजरे हैं। कुछ बस करो, ये वक्त की बर्बादी है। चलो कैरन को ढूंढते हैं। लेकिन कैसे? हमारी बोट तो पूरी तरह से कबाड़ बन गई है। कोशिश करेंगे, बस भरोसा रखो। चलो। संभाल कर। और टाइट करो। कॉल! बचाओ उसे! मुझे अपना हाथ दो। जाओ! वो कहाँ गया? जाओ! उसे बचाओ। नहीं, नहीं, उसे बचाओ! कोई तो बचाओ!
बचाओ उसे! नहीं! चलो आ जाओ। भगवान, अब क्या होगा? कौन मेरा हाथ पकड़ो! हाथ दो! हाथ दो! बचाओ उसे! नहीं! उसे अपना हाथ पकड़ा। यहाँ! तुम ठीक तो हो ना? वहां पर है। चलो चलो निकलते हैं यहाँ से। वो क्या चीज थी? तुम ठीक हो? तुम ठीक हो ना? हाँ? घबराओ मत, सब ठीक है। मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। क्या तुम चल पाओगे? हाँ चलो। तुम्हें अपने दोस्त को आराम करने देना चाहिए। क्यों? ये ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। हमें मेरी बीवी को ढूंढना होगा। उम्मीद करो वो सेफ होगी। अब चलो गाइस। हाँ चलो। Oh my God! हमें इस एरिया में पूरी तरह चौकन्ना रहना होगा। ओके? हो सके तो अपनी जुबान पर लगाम रखना। हमारी भी बोट यहीं पर कहीं होनी चाहिए। हो सकती है। बस अपनी आंखें खुली रखना और अपना मुंह बंद। ओके? लेट्स गो। अब ये लोग कौन है? जर्मन्स। लगता है इन्हें खबर नहीं मिली कि हमने इनकी बैंड बजा दी है। यहाँ आती उन्होंने आइलैंड का यह हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। कैरन? वो रुको रुको रुको। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रिलैक्स। हमें एक प्लान बनाना होगा। ओके? वहाँ जल्दबाजी में जाना एक बेवकूफी होगी। कॉनराड एक रास्ता जानता है जिससे हम पीछे से जाकर उनके हथियार ले सकते हैं। तुम्हारी बीवी को छुड़ा लेंगे। चलो। ठीक है? तुम्हारे पास अभी वो शराब बची है कि नहीं? हाँ शायद से। संभल कर। रुको। ये क्या कर रहे हो? हमें रोशनी की जरूरत पड़ने वाली है, नहीं तो वहां अंधे जैसा महसूस करोगी। मैं अंदर नहीं जाने वाली। देखो, ये गुफा हमें सीधा उनकी आर्मरी तक ले जाएगी। तो अंदर आना है या नहीं, ये फैसला तुम्हारा है, पर तुम्हें यहाँ अकेला रहना होगा। सभी सिर नीचे रखना और मुंह बंद रखना। यहाँ तो कई साथी हैं। घबराओ नहीं, सब ठीक है। चलो। जरा वो देखो। और जैसे ही हम वहां पहुंचे, हमें हीरो से भरे
बक्से मिले जो हमें सरकार को देने पड़े। फिर भी हम ये हीरे रख नहीं पाए। और ये मोहतरमा, अब ये बताओ हम इनका क्या करें? मुझे नहीं पता। ये तो पिघलता हुआ सोना है। ये मोहतरमा तो किसी परी से कम नहीं है ना? मेरा नाम लोन्जो है। और तुम्हारा? सुनो, हमें चलना होगा। हाँ, क्या यार, सारा मजा किरकिरा कर दिया। काश मेरी बीवी ऐसी होती। चलो, पूरी जिंदगी खुशी से कटती। अगर हमें उसे यहाँ से बाहर निकालना है तो हमें उनका ध्यान भटकाना होगा। हमें यहाँ से कुछ गायब करना होगा। आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये है प्लान। कॉनरेड और मैं सामने की ओर जाकर थोड़ी बहुत हाथापाई कर लेंगे। अब बच्चे, तुम लोग कैरन को यहाँ से लेकर जाओगे फटाफट। यहाँ गन रखी हुई है, तो जैसे तुम उसे छुड़ाओगे जो मिले उठा लेना, ताकि हम उनसे सौदा कर सके। मैं कॉनराड और जूड के साथ यही रुकूंगा, और अगर मुझे मेरी बोट मिल गई तो मैं ठीक कर लूंगा और हम यहाँ से जल्दी से निकल सकते हैं। रुको 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 रुको, ध्यान कैसे भटकाएंगे? ऐसा कुछ जिसे नजरअंदाज ना किया जाए। ओके, बस ख्याल रखना, ठीक है? शुक्रिया। मैं कैरन की तरफ जाता हूँ। हम सामान ले आए। बस इतना ही? हाँ, चप्पू चलाने के साथ हमारा दिल बहलाना। तुम बस यही करते रहो। कैप्टन, यहीं रुककर बोट पर नजर रखो। हम आते हैं। वहां तो कमीनों की कोई कमी नहीं है ना कोनी? हाँ, और गन्स की भी। हमें कुछ तो करना होगा उन्हें उलझाए रखने के लिए, और तभी हमें एक और मौका मिल सकता है खुद को महफूज रखने का। झूमने वाला पैर अब कैसा है? अगर बोट पर सवार होने की बारी आई तो भरतनाट्यम भी कर लूंगा। कुछ मजेदार करना चाहोगे? चलो। जान लेकर ही मानेगा। इतना ही सामान बचा है क्या? हाँ, बाकी सब तो हमने बीच पर पहुंचा दिया है। अब कोई कसर मत छोड़ना कोनी। मेरी तुम पर नजर बनी रहेगी। तो भागो और काम पूरा करके आना। हम क्यों रुके हैं?
खेलना बंद करो, बच्चे कहीं के। चलो हटो यहाँ से, ये खेलना कूदना बंद करो। बस करो यार, चलो निकलो यहाँ से। बेवकूफ कहीं का। अब क्या हुआ? पीछे हटो। पीछे हटो, जल्दी मारो उसे। सालों से इस आइलैंड पर अपनी बारी का इंतजार कर रहा हूं। हम बस तमाशा देखेंगे, देखते हैं इनमें से कौन बचता है। ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। समंदर। वहाँ देखो, वो भाग रही है। पकड़ो उन्हें। अब ये लोग कौन है? ये क्या कर रहे हो? वो बोट लेकर भाग रहे हैं। रुक जाओ लॉन्जो, रुक जाओ। सुनो, वो लोग बोट लेकर जा रहे हैं। जल्दी चलो। चलो चलो यहाँ उन्हें से। जाने चलो, मत देना। चलो, भागो। पीछा करो। वो बोट लेकर उन्हें जा पकड़ो। रहे हैं। वो हमारी बोट लेकर जा रहे हैं। वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। हम यहाँ फंस गए हैं। तुम वापस यही लौटोगे। अरे तुम नहीं, यही वापस लौटोगे। क्या करें? कैसे लोग हैं? हम सब जा सकते थे। मैं बोट तक पहुंच सकता हूँ। वापस आओ, वापस आ जाओ। चलो। रुक जाओ। रुको, इतना काफी है। चलो यहां से। अब कतार में चलो। चलो चलो। ये सिर्फ खून है दोस्त, और कुछ भी नहीं। गाइस गाइस,
ये खून नहीं है। रुकने के लिए किसने कहा? जल्दी करो। निकम्मे कहीं के, उठाओ ये सब, चलो उठाओ। तुम्हारे भौंकने से काम चुप जल्दी रहो, नहीं होता। बेवकूफ अंग्रेज, मैं तुमसे बात साला नहीं कर रहा। जर्मन शेपर्ड कहीं का। माफी चाहता हूं, इनकी अंग्रेजी खराब है। और मेरी जर्मन भी कुछ खास नहीं है, तो हिसाब बराबर हुआ। सही कहा। तुम्हें तो अच्छी समझ आती है। भले ही मैं अंग्रेज नहीं हूं। जंग से 3 साल पहले मैंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। जिस जंग में तुम लड़े थे ना, वो कई सालों पहले ही खत्म हो चुकी है। क्या मतलब जंग खत्म हो चुकी है? सुनो, तुम सब उस सबमरीन में यहां आए थे, है ना? मैं और कई सारे लोग। तुमने कब्रिस्तान में तो देखा ही होगा। गौर से सुनो, अभी भी यहां से निकलने का कोई रास्ता जरूर होगा, मतलब हम सबके लिए। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जरा पीछे हटो। ओ, कॉनराड ने कहा था यहां तेल ही तेल है। और वो टीरेक्स, वो यहीं आया था। तो उस टीरेक्स का मिलना ही इस आइलैंड से बाहर निकलने की हमारी आखिरी उम्मीद है। लेकिन हम सबको एक दूसरे का साथ देना होगा। सबसे पहले हमें काम पूरा करना होगा। हमारे पिता जो स्वर्ग में विराजमान है, आपकी कृपा हम सब पर कायम रहे। आप अंत तक हमारे साथ रहे और इस जहां में भी आपका उद्देश्य बना रहे। हमें अपने गुनाहों के लिए माफ करें। कहाँ जा रहे हो? मैं अभी आया। तुम यही रुकना, खुद को महफूज रखना। लेकिन तुम? मुझे कुछ नहीं होगा। प्लीज रुक जाओ। जिन्हें देखा उनसे भी खूंखार जानवर यहां मौजूद है, जिसे हम शैतान बुलाते हैं, जो खूंखार है। वो काफी लड़ाकू है और इस आइलैंड पर सिर्फ उसकी हुकूमत है। हमारी नजरें कई दिनों से उस पर टिकी है। संभल कर रहना। पेट्रोल! अरे सुनो, अरे ये पेट्रोल है। ज़ैंडर, पेट्रोल। फ्रॉस्ट, सुनो। देखो वो उस तरफ से आएंगे, तेजी से, समझे? मैं समझ गया।
ये सही है। जल्दी करो। हाँ हाँ बस बस हो ही गए। निकलो यहाँ से। चलो चलो रुको रुको रुको, बस 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 हो गया चलो। बस। अरे नहीं, शैतान ने हमें देख लिया है। चलो। ठीक है, चलो चलते हैं। कम ऑन कम ऑन। चलो 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 चलो। अब क्या करना है कैप्टन? अब 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 भारी है, सबसे मुश्किल कदम की। अगर इससे बात नहीं बनी तो हम शराब बना सकते हैं। आइडिया बुरा नहीं है। दरअसल अगर तुम पेट्रोलियम को गर्म करोगे तो पेट्रोल अलग हो जाएगा, जेट फ्यूल ऊपर होगा और डांबर सीधा नीचे। मीथेन भी मिलेगा, केरोसिन भी मिलेगा, गैसोलीन और साथ में डीजल भी। अब पेट्रोलियम को हम यहाँ डालेंगे, थियोरी के हिसाब से हम इसे गर्म करेंगे। अब पेट्रोलियम भाप बनेगा, फिर लिक्विड बनकर इस कॉपर कॉइल से गुजरते हुए यहां से नीचे, फिर यहां से आखिर में इस कूलिंग टंकी में जमा होगा। देखा जाए तो आग पर हमारा ज्यादा कंट्रोल नहीं है, तो क्या अब मुझे किसी को बताने की जरूरत है कि पेट्रोलियम आखिर कब गर्म होता है? बिल्कुल। तो साथियों, हमें इस जगह को और खुला छोड़ना चाहिए। हमें 2 शिफ्ट में काम करना चाहिए और काम शुरू कर देना चाहिए। साथी चुन लो। तो फिर एलोंजो, गाइस गाइस शुक्रिया। हमें इसे काम से दूर ले जाना होगा और अब हम पूरी तरह से खुले में हैं, छुपने का कोई रास्ता नहीं। तुम चाहो तो बाकियों के साथ जा सकते हो, कम से कम जब तक ये चीज शुरू नहीं हो जाती है, ठीक है? ये पक्का काम करेगी। हाँ, वाह। सेहत के लिए अच्छे होते हैं। पता नहीं ये काम करेगा या नहीं। आपको लगता है ये चालू होगा? पकड़े रहो।
तो चलो, तुम कोशिश करो। ऊपर वाले से दुआ करो। बहुत खूब ये हमने कर काम बन गया। म्यूजिक साथ हो तो कुछ भी सहा जा सकता है, फिर चाहे वो समंदर की गहराई क्यों ना हो। उस सबमरीन को चलाने के लिए कितना तेल लगेगा? इस सबमरीन के लिए हमें जनरेटर से ज्यादा फ्यूल की जरूरत है। और मान लो कि अगर हमें उतना तेल मिल गया तो? बस थोड़ा काम करना होगा। चांद को देखकर लगता है कि 2 हफ्तों में लहरें काफी तेज रहेंगी। तुम चाहते हो कि हम एक सबमरीन में सवार हो जाएं? यह हमारे लिए सबसे अच्छा मौका हो सकता है। सबसे पहले तो हमें एक बड़ी मुसीबत का सामना करना होगा। वो खूंखार शैतान। हाँ, वही शैतान। तो मैंने क्या कहा? एक खूंखार शैतान? मैं समझ गया, कोई बात नहीं। हम दूसरे जानवरों की तरह टीरेक्स का शिकार क्यों नहीं कर लेते? कोशिश की थी, लेकिन हमारे हथियार उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाए, खासकर महफूज जगह से। जख्मी हालत में भी वो काफी खूंखार होते चले गए। उन्हें मारने के लिए तोफ की जरूरत पड़ेगी। इस आफत का काम तमाम करने में और कितना वक्त लगेगा? पता है, मेरे पास एक आइडिया है। जब मैं छोटा था, मेरे डैड एमएटी को यूज करते थे। याद है वो चेरी बम्बस? खेतों में हिरणों को डराने के लिए। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि टीरेक्स को डराना किसी सफेद पूंछ वाले जानवर को डराने से काफी जोखिम भरा काम है, पर हम बारूद और कीले इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ा धमाका कर सकते हैं। हमें बस अपने पूर्वजों से प्रेरणा लेनी होगी, जैसे वो किस तरह हाथियों को खदेड़ दिया करते थे। हमें बस वही करना है। बम के धमाकों से हम उन टीरेक्स को घाटियों से खदेड़ कर किसी तरह उनके इलाकों से और यहाँ के पेट्रोलियम से दूर बीच पर भेज देंगे। इस आइलैंड पर सिर्फ एक ही चीज है जो इतने बड़े जानवर को हरा सकती है, और ये बात सारे जानते हैं। हमें होशियार और सटीक रहना होगा, और अगर हम कामयाब हुए तो यहाँ का सारा पेट्रोलियम हम इस्तेमाल कर पाएंगे। वो सब तो ठीक है, पर तुम टीरेक्स से भिड़ने की शुरुआत कैसे करोगे? ये सही कह रहा है। अगर उसे गुफा से बाहर निकालने के लिए तुम धमाका करोगे तो यहाँ का पेट्रोलियम ही जला दोगे। बात तो सही है। उसे गुफा से निकालने का काम मेरा। महाराजा पति चिपकली। अभी जागो।
मुझे पता है कि तुम इस वक्त अकेली रहना चाहती हो, पर तुम्हें संभल कर रहना होगा क्योंकि यहाँ अकेले घूमना खतरनाक है। इस दुनिया में वही था जिसने मुझे अकेला महसूस होने नहीं दिया। मुझे नहीं पता, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो अब मर चुका है। ये बहुत गलत हुआ, लेकिन उसने हमें एक रास्ता दिखाया है लिंजी, जैसा वो हमेशा से करते आया है। यहां तक आने के लिए सबको काफी मशक्कत करनी पड़ी है। तुम्हें भी जिम्मेदारी लेनी होगी। मुझे तुम्हारी जरूरत है लिंजी, तुम अकेली नहीं हो। मैं तुम्हें बाहर मिलूंगा। हमें खुदाई करनी होगी, हमें बस खुदाई 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 करनी होगी। मतलब पूरा दिन खुदाई में चला जाएगा। हमें सबमरीन के सामने और पीछे जमी मिट्टी को पूरी तरह से हटाना पड़ेगा। कह रहा है अपनी गर्लफ्रेंड को खोजने के लिए समुंदर के बीच तक खोद देगा। तो अगर हम ज्यादा से ज्यादा मिट्टी हटाते हैं और सबमरीन के निचले हिस्से में पानी आता है, तो लहरों के साथ हम इसे मिट्टी से निकालकर समंदर में बहने के लिए फ्री कर सकते हैं। चालो इंजन के साथ हम भरी टंकियों को खाली कर देंगे तो काम आसान हो जाएगा। उसकी गर्लफ्रेंड वो अब काफी बूढ़ी हो चुकी होगी। शायद वो मर चुकी हो। अब दुनिया वैसी नहीं है जैसी तुम छोड़ आए थे। मेरी भी बीवी है और एक बच्चा भी। ऐसे कई बड़े बड़े राज है कैप्टन। हमें दूसरों ने जो मौका दिया है उसे जाया नहीं करना चाहिए। लॉन्जो, लुकस, जल्दी करो। एक्स्ट्रा फावड़ा है? क्या हुआ, तुम्हारी बैंड बज गई क्या? बहुत मेहनत है दोस्त। सही कहा। अच्छा काम किया मेरे दोस्त। हाँ फ्रॉस्ट, एकदम बढ़िया। मेरी तो जान निकल गई। ठीक है, मैं ये कर बहुत लूंगा। खूब मेरे दोस्त, तुमने कर दिखाया। नहीं, ये हमने किया है। आराम से फ्रॉस्ट मेरे दोस्त, ये लो इसे पकड़ो। थक गए? हाँ, इसमें ताकत लगती है, कसरत किया करो। हाँ हाँ। हाँ अब चलो। ओके। लेट जाओ। क्या प्लान काम करेगा? होना तो चाहिए। इसमें तेल काफी लगेगा।
जैसे ही हम उसे समंदर में ले जाएंगे, हमें बूंद बूंद का हिसाब रखना होगा। हमें सिर्फ एक ही मौका मिलेगा, जब हम टंकियां खाली करेंगे। इसे छोड़कर मुझे और कोई चिंता नहीं है। देखो फ्रॉस्ट, एक बार हमने टंकियां खाली कर दी तो हम रुक नहीं पाएंगे। लहरें काफी तेज हैं। अरे हमारे भाई, पास लेकिन 30 हमारे मिनट लोग हैं। अभी तक तेल लाने में लगे एक हैं। काम करो, उन्हें बोट पर बुला लो। उम्मीद रखनी होगी जितना फ्यूल हमारे पास है उससे काम होगा। लहरें किसी के लिए नहीं रुकती मेरे दोस्त। अरे यार, ये काम नहीं कर रहा है। आंखियों को इशारा कर दो। सब लोग भागो यहाँ से। लहरें तेज हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं। चलो बोट को निकालते हैं। टंकियां खाली कर दो। एंकर ऊपर खींचो। रुको रुको रुको, वो वापस नहीं आया। रांझो, रांझो, मैं ठीक हूँ। हौसला रखो। क्या हुआ इसे? हमें सबमरीन तक पहुंचना होगा। हमें उसे मारना होगा। जाओ। ठीक है। चलो इंजन शुरू करो। हम निकलने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल सही कहा कैप्टन। प्रोपेलर शुरू करो। जी कैप्टन। और रडर को 3 डिग्री तक घुमाओ। ठीक है जी।
रिवर्स लो, फुल रिवर्स लो। सबमरीन को सीधा रखो। ठीक है कैप्टन। हम बच गए, सबमरीन काम कर रही है। कैप्टन सुनिए, हमें फ्रॉस्ट नहीं मिल रहा। क्या क्या हुआ? फ्रॉस्ट कहीं नजर नहीं आ रहा है, शायद हमने उसे खो दिया। कैरन, कैरन, वो तो अभी यही थी। फ्रॉस्ट, हे, तुम ठीक हो? देर हो गई, वो चले गए। तुम क्यों नहीं गई? तुम्हारे बिना नहीं। मैं ये कभी नहीं जान पाऊंगा कि वो कोशिश कामयाब रही थी या नहीं, और वो सबमरीन यहां से जा सकी थी या नहीं। शायद किसी दिन दूसरा कोई यहां आएगा जैसे हम आए थे, और हमें उम्मीद मिलेगी। लेकिन तब तक जिंदगी आगे बढ़ती रहेगी, वक्त बीतेगा। ऐसी वीरान जगह पर भी जिसे दुनिया भुला चुकी है, हमने एक घर बना लिया है। मेरी कहानी खत्म करते हुए जब मैं इसे किस्मत के हवाले छोड़ रहा हूं, मुझे ये याद दिलाता है कि हम हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं।